डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सॉयल चैप्टर्स में से सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन क्या होता है? इरेजर तो आपने समझा ही होगा। इरेजर का मतलब होता है मिटा देना, उसी से इरोजन बना है। सॉयल इरोजन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है, सॉयल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल। जितना भी धरती के जो सबसे ऊपर का लेयर होता है टॉप सॉयल, उसका गायब हो जाना, उसका उड़ जाना, उसका बह जाना, यानी टॉप सॉयल का रिमूवल को ही के ही प्रोसेस को हम लोग सॉयल इरोजन कहते हैं। तो अब ये सॉयल इरोजन कैसे होता है? बहुत सारी एजेंसीज होती है, जैसे विंड हुआ, वाटर हुआ, और ये दोनों एजेंसी के अलावा और भी बहुत सारी एजेंसी होती है जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि सॉयल इरोजन होता है। और ये सॉयल इरोजन जो है वो नेचुरली होता है, अपने आप होता है। मतलब इसको कोई आदमी नहीं जाके हवा से मिट्टी के ऊपर के लेयर को उड़ा देता है। कभी कभी आदमी से भी हो जाता है, लेकिन जनरली जो है ये एजेंट करते हैं इसको। जैसे जो धरती के ऊपर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है टॉप सॉइल, उसका हवा और पानी से उड़ जाना, इसे ही हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन। जिससे क्या होता है, जब सॉइल इरोजन होता है तो आपकी मिट्टी तो बंजर हो गई, क्योंकि ऊपर का जो लेयर होता है वो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और वहाँ पर प्लांट ग्रोथ करने के लिए वो बहुत अच्छा सॉइल होता है। लेकिन जब वही उड़ जाएगा तो वहाँ पर तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर सकता है, क्योंकि प्लांट ग्रो करने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, वो सब तो मिलेगा नहीं, जो कि आपके टॉप सॉइल में ही रहता है। लेकिन जब टॉप सॉइल ही उड़ जाएगा हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, या और भी बहुत सारे मेथड है, तो फिर आपका वहाँ पर प्लांट कैसे ग्रोथ करेगा? तो हम लोग को सॉइल को बचाना है, सॉइल के ऊपर वाले लेयर को बचाना है, जिसे हम लोग कंजर्व उसे हम लोग को कंजर्व करना है, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल इरोजन, जिसका डेफिनेशन होता है, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड एंड वाटर। या और भी बहुत सारी एजेंसीज होती है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है? सबसे पहले तो आप देखिए, जब बाढ़ आता है, यानी जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, उसके ज़रिए भी, बारिश के ज़रिए भी या बाढ़ के ज़रिए भी ज़मीन के ऊपर वाली लेयर जो है वो बह जाती हो, क्योंकि हवा आएगी तो सबसे पहले ऊपर ही की लेयर उड़ेगी ना, या पानी आएगा तो ऊपर ही वाला लेयर बहेगा, नीचे का तो नहीं बहेगा। या ये दोनों बहुत बड़ी रीज़न होती है, फ्लड और हैवी रेन। उसके बाद से ये होता है कि जब ऊपर वाली लेयर उड़ जाती है, चली जाती है, तो वो पूरा वहाँ पे ड्राउट हो जाता है, वहाँ पर पूरा उड़ गया तो क्या हो गया, वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर की ज़मीन जो है वो बंजर हो गई, और सारे फाइन सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हवा के ज़रिए बह गया। तो ये भी फ्लड और ड्राउट भी एक बहुत मेन फैक्टर होता है। अब आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम जंगल ज़्यादा काट देते हैं, तो जब जंगल ज़्यादा काटते हैं तो उसके साथ साथ पूरा ऊपर का लेयर जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे तक जाती हैं, और बहुत दूर दूर तक मिनरल्स वगैरह को होल्ड करके रखती हैं, ज़मीन को पकड़ के जकड़ कर रखती हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें, जब जंगल जितना ज़्यादा काटोगे तो वहाँ पर की जो ज़मीन है वो उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर हवा और पानी से वो ज़मीन बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और हल्के होने के बाद क्या होगी, हवा आएगी, बारिश आएगा, वो ऊपर का लेयर बह जाएगा। फिर इंटेंसिव फार्मिंग, अगर हम ज़्यादा बार बार फार्मिंग करते हैं, और इनकरेक्ट इरीगेशन, अगर ठीक से इरीगेशन नहीं करेंगे, तो इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। फिर आप गाय वगैरह को छोड़ दो, ओवर ग्रेजिंग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि आपका सॉइल इरोजन होता है। आपने खुला में रख दिया एनिमल्स वगैरह, तो वो भी क्या करेंगे कि खेत के को जा कर के वो जाएंगे और ग्रेस करेंगे ओवर, और जिससे क्या होगा कि ऊपर का सारा इंपॉर्टेंट लेयर वो खा जाएंगे घास के चलते। तो ये भी क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होता है। फिर फॉरेस्ट फायर। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल इरोजन को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ों से बचना है, सॉइल को कंजर्व करना है, क्योंकि सॉइल एक बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है और ख़त्म होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का डेफिनेशन पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़े। तो कौन कौन से फैक्टर हुए? फ्लड हुआ, हैवी रेन, ड्राउट, डिफॉरेस्टेशन, इंटेंसिव फार्मिंग, इनकरेक्ट इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट फायर। ये सब चीज़ से अगर हम सॉइल को बचाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, और हमेशा वेजिटेशन ग्रो, वहाँ पर प्लांट्स आसानी से ग्रो करेगा, वेजिटेशन होगा। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें को से परहेज़ नहीं करेंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, ऊपर का सारा इंपॉर्टेंट लेयर चला जाएगा, और आपका वहाँ पर प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ाएंगे सॉइल कंजर्वेशन।